नमः नमः संस्कृताय। आज हम कक्षा 9वीं की पुस्तक सेमुषी के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति का अध्ययन करेंगे। यह जो पुस्तक है इस वर्ष से हमारे पाठ्यक्रम में शामिल की गई है, जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित है। इस पुस्तक में कुल 12 पाठ है, जिसमें से प्रथम पाठ जो है वो भारतीय वसंत गीति, जो कि पंडित जगन्नाथ वल्लभ शास्त्री जी द्वारा रचित है। उनका एक संग्रह था काकली, उस काकली संग्रह से यह पाठ लिया गया है। संस्कृत के नवीन पाठ्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप जो ये 9वीं कक्षा के लिए सेमुषी प्रथम भाग नामक पाठ्यपुस्तक का प्रणयन किया गया है, नवीन पाठ्यक्रम एवं वर्तमान पुस्तक की विशिष्टताओं में सर्वप्रथम उल्लेखनीय है कि इसमें संस्कृत को एक जीवंत भाषा के रूप में देखा गया है, जिसकी धारा निरंतर प्रवाहित होती रही है। इसी दृष्टि से इसमें आधुनिक रचनाओं के समावेश के साथ ही अन्य भाषाओं के साहित्य को अनुदित रचनाओं को भी ग्रहण किया गया है। मतलब ये कि संस्कृत की रचनाओं के पाठ तो इसमें उल्लेखित है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे पाठ हैं, 2 पाठ ऐसे हैं जो दूसरी भाषाओं का अनुवाद करके यहाँ पर हमने अपनी पुस्तक पाठ्यक्रम में शामिल किया है। तो इस पाठ्यपुस्तक को जो विकसित करने का जो लक्ष्य है, उसके कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि भारमुक्त शिक्षा का कार्यक्रम है, शिक्षा की आनंदप्रद अनुभूति के रूप में प्रस्तुति है, जीवन के परिवेश में शिक्षा का घनिष्ठ संबंध होना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, कंठाग्र करने की जो परंपरागत पद्धति है, इससे हटकर छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना। तो ये कुछ एक लक्ष्य है इस पाठ्यपुस्तक को पाठ्यक्रम में शामिल करने के। तो इस पुस्तक में कुल 12 पाठ दिए गए हैं, जिसमें से 6 पाठ जो है वो प्राचीन ग्रंथों से तथा 6 पाठ आधुनिक रचनाओं से है। आधुनिक पाठों में भी 4 पाठ जो है वो मौलिक रचनाओं यानी मतलब संस्कृत की ही रचनाओं से उल्लेखित है, जबकि 2 पाठ दूसरी भाषाओं से अनुवाद के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार इस पुस्तक में 3 प्रकार की सामग्री है। मतलब कौन कौन सी? संस्कृत की प्राचीन पुस्तकों से, दूसरा आधुनिक मौलिक रचनाओं से और तीसरा संस्कृत में अनुदित मतलब निर्मित रचनाओं से। तो निर्मित रचनाओं में 2 पाठ है, स्वर्णकाकः दूसरा पाठ देखेंगे हम, पर्यावरणम एक पाठ है। जबकि संस्कृत की जो प्राचीन पुस्तक है उससे जो पाठ लिए गए हैं वो लोहतुला, शौक्तिम, जटायो शौर्यम, कल्पतरु, वाङ्मनम, प्राणस्वरूपम और प्रत्यभिज्ञानम। ये जो पाठ है ये मौलिक रूप से जो है ये संस्कृत की प्राचीन पुस्तकों से लिया गया है। जबकि आधुनिक मौलिक रचनाओं से गोदोहनम, भारत वसंत गीति, भ्रांतो बालः तथा सिक्ता सेतु, ये जो पाठ है ये लिए गए हैं आधुनिक मौलिक कथाओं से। तो विभिन्न ग्रंथों का इसमें प्रयोग किया गया है। पंचतंत्रम, मनुस्मृति, विदुर नीति, चाणक्य नीति, सुभाषित रत्न भंडारगारम, मृच्छकटिकम, नीति शतकम, भामिनी विलास और भी अन्य पुस्तकों को इसमें समाहित किया गया है। हितोपदेश, रामायण, वेताल पंचविंशति, छांदोग्य उपनिषद, पंचरात्रम, कथा सरित सागर। तो इन सभी पुस्तकों का समावेश इन 12 पाठों में कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। अध्यापकों से निवेदन है कि संस्कृत के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए कक्षा में विद्यमान बहुभाषिकता को आधार के रूप में उपयोग करें। हिंदी, अंग्रेज़ी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम बनाते हुए संस्कृत भाषा में दक्ष होने के लिए छात्रों को उन्मुख या प्रेरित करें। संस्कृत व्याकरण का अध्यापन पुस्तक में आए हुए प्रयोगों को आधार बनाकर करना समीचीन होगा। इससे छात्रों में कंठस्थीकरण की प्रवृत्ति की अपेक्षा सर्जनात्मक क्षमता का अधिकाधिक विकास हो सकेगा। तो इस प्रकार से हमको अब एक नए रूप में हमको यहाँ पर
कक्षा 9वीं से संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है हमको इसको नए रूप में अध्ययन कराना है, अध्यापन कराना है। अभी तक हमने दुर्वा नामक पुस्तक को पढ़ा था, अब शेमुशी नाम की पुस्तक आई। ये शेमुशी का अर्थ ये बुद्धि या समझ। तो अब हम प्रथम पाठ देखते हैं, भारती वसंत गीति। ये जो भारती वसंत गीति है आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी के द्वारा स्वाधीनता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में रचित इस सरस्वती वंदना परक गीत में कवि माँ सरस्वती से वंदना करते हैं कि हे वीणा की एक ऐसी धुन बज छेड़े और क्रांतिकारी भावनाओं से भरा एक ऐसा मनमोहक गीत गाए जिससे जन जन में स्वाधीनता प्राप्ति के लिए क्रांति की लहर दौड़ जाए और पराधीनता की बेड़ी से जकड़ी हमारी जन्मभूमि को मुक्ति मिल सके। तो निश्चित ही यह जो पाठ है जानकी वल्लभ शास्त्री जी द्वारा रचित, ये स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई एक कविता है जिसमें माँ सरस्वती से एक ऐसी धुन, एक ऐसा गीत गाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हमारा जो देश है इस स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए तैयार हो और जन समुदाय में इसकी प्रेरणा उत्पन्न हो। तो कुछ पंक्तियों के माध्यम से पाठ यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और जानकी वल्लभ शास्त्री जी के काकली जो गीत संग्रह है उससे लिया गया है कविता। जब भी कविता का गायन करें छात्रों के बीच में तो स्वस्वर गायन हो तो छात्रों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, को आनंद की अनुभूति होगी। मैं भी कोशिश करता हूँ। निनाद नवीनामये वाणी वीणां मृदुम गाय गीतिं ललित नीतिलीनां। निनाद नवीनामये वाणी वीणां मृदुम गाय गीतिं ललित नीतिलीनां। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसारसाला। कलापा ललित कोकिला काकलीनां निनाद नवीनामये वाणी वीणां। वहति मंद मंदं सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे। नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनाद नवीनामये वाणी वीणां। तो ये पहले दो बंद थे, दो कविताएं थी यहाँ पर। इसका अनुवाद देख ले। निनादय मतलब होता है बजाओ। नवीन नाम यानी नई, अय यानी हे, वाणी यानी सरस्वती, वीणाम यानी वीणा को। सरस्वती जी से यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि हे स्वर्ग की देवी सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, नवीन वीणा का गान करो। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीना। मृदुम यानी मीठी कोमल, गाय यानी गाइए, गीति मैंने गीत को। ललित नीति लीना जो क्या हो, ललित नीति से पूर्ण हो, नीतियों से परिपूर्ण हो। तो ऐसे गीत को गाओ जो क्या हो, नीतियों से परिपूर्ण हो। तो हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। यहाँ पर मृदुम आया है, मृदुम यानी मधुर या कोमल होता है। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला। तो अन्वय से भी यहाँ देखना पड़ेगा। ई है यानी इस, ई लसंती ही में दिया हुआ है, लसंती धन ई है, लसंती ई यानी इस। वसंते यानी वसंत ऋतु के समय में, इस वसंत ऋतु के समय में क्या हो रहा है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला। मतलब ये कि चारों ओर व्याप्त मनमोहक
मधुर। मंजरी मतलब होता है आम्र पुष्प को कहा गया है मंजरी, तो आम्र की जो मंजरी से पीले पीले दिखने वाले, भूतमाला मतलब आम के फलों की माला, सरसा रसाला, सरसा यानी सरस मीठे, रसाला यानी आम के लिए कहा गया है। तो बोले कि इस वसंत ऋतु के समय में चारों ओर व्याप्त मनमोहक आम्र मंजरियों से, आम्र पुष्प से पीली पीली दिखने वाली सरस आम वृक्षों की कतारें या माला, और क्या, ललित कोकिल काकलीनाम कलापा, ललित यानी मधुर, कोयलों की मधुर समवेत ध्वनियाँ, एक समान ध्वनियाँ, कलापा बहुत ही शोभायमान हो रही है। लसंती मतलब यहाँ शोभायमान हो रही है, बहुत सुंदर लग रही है। अय वाणी, हे सरस्वती, नवीन वीणाम वादय, नवीन वीणा का गान करो। अगली पंक्ति है कि वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे। तो यहाँ पर कलिंदात्म जाया मतलब यमुना नदी को कहा गया है, यमुना के, कलिंदात्म जाया मतलब यमुना नदी को कहते हैं। तो यमुना के, हे सरस्वती, यमुना के कैसी, सवानीर तीरे, सवानीर मतलब होता है बेंत की लताओं से युक्त तट जो है किसका, यमुना का, सवानीर मतलब बेंत की लताओं से पूर्ण परिपूर्ण तट किसका, यमुना नदी का। ऐसे तट पर क्या हो रहा है, मंदम मंदम, धीरे धीरे, सनीरे समीरे, सनीरे मतलब होता है स धन नीर, नीर यानी पानी, स यानी सहित, जल से युक्त समीर में, पवन बहने वाली जो हवा है, बहती हुई जो हवा है, उस बहती हुई हवा के कारण क्या हो रहा है, नता मैंने झुक गई है, पंक्ति मैंने पंक्तियाँ, आलोक यानी देख कर, मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम यानी मनमोहक मालती पुष्पों की जो लताएं हैं वो कैसी हो गई है, झुक गई है। किसके कारण, जो हवा बह रही है, मंदम मंदम, जल से युक्त जो हवाएं बह रही है, कि कहाँ पर, यमुना नदी के तट पर, जहाँ पर बेंत की लताएं भी हैं, बेंत की लताओं से युक्त ऐसी तट है, और वहाँ पर मालती के मनमोहक पुष्प जो है वो झुके हुए हैं। तो इसका एक बार अनुवाद देख लेते हैं कि हे सरस्वती, बेंत की लताओं से युक्त हरे भरे यमुना तट पर मंद मंद मैंने बहुत धीरे धीरे बह रही, जल से युक्त, जल के छींटों से, जल कणों से युक्त, जल कणों से युक्त वासंती की हवा के बीच, बार बार सुंदर हवा के बीच में बार बार झुकती हुई कोमल मालती लताओं को देखकर क्या करो आप, एक बार फिर से नई धुन, नई वीणा का गान करो हे सरस्वती, ऐसी हम आपसे कामना करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 पद्य का अनुवाद हमने देखा। अगला और 2 पंक्तियाँ इसमें, 2 पद्य और है, उसका भी मैं सस्वर गायन कर देता हूँ। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे, स्वनन्तिं पिप्रेक्ष मलिना मलिनं, निनादय नवीनामय वाणि वीणाम्। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं, चलेदुच्चलेत् कान्तु सलीलं सलीलं, तवाक्रण्यवीणामदीनां नदीनां, निनादय नवीनामय वाणि वीणाम्, निनादय नवीनामय वाणि वीणाम्, मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम्। तो इस प्रकार से हमें भी छात्रों के बीच में सस्वर गायन करना है। अब देखते हैं इसके अन्वय और इसकी व्याख्या भी देखेंगे। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, ललित मतलब नए, पल्लवे पत्तों से युक्त, पादप यानी वृक्षों पर, पुष्पपुंजे यानी पुष्प के पुंज पर। मंजू कुंजे भी एक शब्द आया हुआ है यहाँ पर, उसका मतलब होता है मंजू कुंजे मतलब लताओं पर। मलय मारुत चुंबिते, मलय मारुत चुंबिते यानी मलय नामक प्रसिद्ध पर्वत पर स्थित चंदन वृक्षों की सुगंध वाले
वृक्षों के झोंकों का स्पर्श कर लिया है जिनने। चुंबिते स्पर्श करना, तो मलय पर्वत पर स्थित चंदन वृक्षों की सुगंध वाले वृक्षों की झोंकों का स्पर्श करने वाले नए कोमल पत्ते, ललित पल्लवे ने नए कोमल पत्ते, पादपे यानी वृक्षों पर जो पुष्प पुंज लगे हुए हैं, वृक्षों पर लगे हुए पुष्प के पुंज, पुष्प का समूह, और क्या मंजु कुंजे यानी लताओं के सुंदर समूह क्या कर रहे हैं, उन पर स्वनंतिम तंतिम प्रेक्ष, स्वनंतिम मतलब गुंजार करते हुए, कौन, तंति मैंने समूह, प्रेक्ष यानी देखकर, मलिना मैंने मलिन, काले, अलीना मैंने भौरे। कैसे भौरे? काली कतार को देखकर, भौरों के समूह को देखकर हे सरस्वती नई धुन नई वीणा का गान करो। तो एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं कि मलय पवन से स्पृष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्पपुंजों तथा सुंदर लताओं पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती, हे वाणी, आप नवीन वीणा का गान करो। इस प्रकार से यहाँ पर कामना की जा रही है। अंतिम पंक्ति का भी अर्थ देख लेते हैं। लतानाम नितांतम समम शांतिशीलम। लतानाम नितांतम, सबसे पहले तौ आक्रण्य, तौ यानी नीचे लाइन में दिया हुआ है, अन्वय में देखेंगे जब आप, तो तौ का प्रयोग सबसे पहले हुआ है। तौ, हे सरस्वती, हे वाणी, तौ यानी तुम्हारे, अधिनाम यानी ओजस्विता, ओजस्विनी, वीणा को सुनकर, तौ यानी तुम्हारे, अधिनाम, देखो नीचे लाइन का पहले प्रयोग है यहाँ पर, तौ वीणाम अधिनाम नदीनाम आक्रण्य, यानी तौ यानी तुम्हारी, अधिनाम यानी ओजस्विता पूर्ण, ओजस्विनी, वाणी को, वीणा को सुनकर, वीणा को सुनकर लताओं के अत्यंत शांत, लतानाम नितांतम सुममम, सुमम मैंने फूल, कुसुम, तो नितांत यानी बहुत पहले से, नितांत यानी अत्यंत, लताओं के अत्यंत शांत सुमन कैसे हुए, चले तने हिल उठे, वो खिल उठे, चल उठे, और क्या हुआ, शांतिशीलम, शांतिशीलम, और जो नदियों का जो जल है, नदियों का जो जल है अत्यंत शांत है, शांतिशीलम यानी अत्यंत शांत, अत्यंत शांत पड़ा हुआ नदियों का जल, कांत सलीलम मतलब नदियों का जो जल है वो क्या हुआ, सलीलम उच्छलेत, क्रीड़ा करता हुआ, कैसा, खेलता हुआ, क्रीड़ा करता हुआ उसने अब क्या कर दिया है, उछलना आरंभ कर दिया है। इसलिए आप क्या करो, नवीन वीणा का वादन करो, नई वाणी का गान करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत की गई है। साथ ही स्वाधीनता के लिए लोगों को जागरूक करने का यहाँ पर एक प्रयास कवि के द्वारा किया गया है। अब परीक्षा में महत्वपूर्ण क्या है कि यहाँ से, जैसे अभी तक क्या होता था कि दो पद्यांश आते थे और उनके प्रश्न होते थे 5 एक क्रम में दिए होते थे, उसके उत्तर छात्र लिखते थे, ऐसा चल रहा था। अब क्या है कि अब पैटर्न थोड़ा बदल जाएगा, चूँकि एनसीईआरटी पैटर्न है तो इसका तरीका थोड़ा चेंज होगा। 3 प्रकार के प्रश्नों को हमको अलग अलग हल करना होगा, जिसमें आपको सबसे पहला प्रश्न जो होगा वो एक पदेन होगा, उसमें 2 प्रश्न होंगे। उसके बाद पूर्ण वाक्यन होगा, वो 1 होगा, और 2 निर्देशानुसारम उत्तरत करके एक प्रश्न होगा, जिसमें 2 प्रश्न होंगे जो व्याकरण से संबंधित होंगे और ये निर्धारित होगा। तो अब हमको एक पद का एक पद में लिखना है, पूर्ण वाक्य का पूर्ण वाक्य में लिखना है, जबकि निर्देशानुसार जो दिया है वो निर्देश के अनुसार हमको हल करना है। उसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसका स्तर बच्चों की समझ विकसित करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अब वो देखते हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्न में क्या क्या है। पहला ही प्रश्न है, वाणी कीदृशाम वीणाम वादेत, यानी सरस्वती किस प्रकार की वीणा को बजाए। सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सरस्वती जी आप कैसी वीणा को बजाए। तो कैसी वीणा को बजाए हमने इस पाठ के प्रारंभ में ही पढ़ा है, निनादय नवीनाम ए वाणी वीणाम, निनादय नवीनाम
कैसी वाणी? तो नवीनाम, तो नवीन वाणी को बजाना है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा नवीनाम। और ये जो प्रश्न था ये एक पदेन का है, तो एक पद में ही लिखना है इसको। दूसरा जो है रसालाह कीदृशाः, रसालाह मतलब आम, कीदृशा मतलब कैसे हैं, तो आम कैसे हैं, हमने पढ़ा है इस पाठ को। यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर दिया हुआ है रसाला कीदृशाः, तो तीसरी लाइन में दिया हुआ है सरसा रसालाः, कैसे हैं? सरसा मतलब रस युक्त है, क्या? आम, आम कैसे हैं? रस युक्त है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रसालाः। तो ये थे एक पदेन। अब देखते हैं कुछ एक वाक्यन पूर्ण वाक्यन उत्तरत इसी प्रकार से होगा। और इसका पहला प्रश्न है काम अवलोक्य वाणी वीणाम वादेत। काम अवलोक्य मतलब काम यानी किसको देखकर, वाणी यानी हे सरस्वती वीणा को बजाओ, किसको देखकर सरस्वती वीणा का गान करो। तो ये यहाँ पर एक प्रश्न है और इसका उत्तर भी आपको यही श्लोक से ढूंढ कर लिखना है, किसको देखकर वीणा का गान करो। तो इसका उत्तर मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य, दिख रहा होगा आपको, मधु माधवी नाम सबसे लास्ट वाली लाइन में है, मधु माधवी नाम मैंने मधु मालती के लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर वाणी वीणाम वादयेत्, सरस्वती वीणा का गान करो। अगला प्रश्न तीसरा होगा निर्देशानुसारम उत्तरत, और इसमें भी प्रश्न होंगे। और अब इसके प्रश्न पहले जैसे हमारे सिलेबस में होते थे वैसे नहीं होंगे, बल्कि थोड़ा सा इसमें परिवर्तन होगा, विशेषण विशेष का ज़्यादा महत्व हो जाता है, ठीक है। और पर्याय भी अलग होंगे, अभी देखेंगे पर्याय जैसे आएंगे। नवीनाम वीणाम इत्यत्र विशेषणम किम, नवीनाम वीणाम नवीन वीणा को, इत्यत्र यानी यहाँ, विशेषणम किम विशेषण क्या है, विशेषण कौन है। ये दो शब्दों में से ही बताना है हमको कि नवीनाम वीणाम नई वीणा में विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। जो विशेषता बताएगा वो विशेषण होगा और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य होगा। तो यहाँ पर वीणा की विशेषता को बता रहा है कि वीणा कैसी हो, नवीन हो, नई हो, इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा? नवीनाम। दूसरा प्रश्न है कोमलः शब्द से कह पर्याय अत्र प्रयुक्त। देखो परिवर्तन हो गया है प्रश्नों में, अब बच्चों की समझ विकसित करना है कि ये जो श्लोक दिए हैं, जो पंक्तियाँ दिया है, काव्य पाठ जो दिया है, इसमें से बताना है कि कोमलः शब्द यहाँ पर किसके लिए पर्याय है। अब पूरे पद्यांश में पढ़ना पड़ेगा हमको कि कोमल के लिए क्या शब्द प्रयोग आया है। तो यहाँ पर कोमल के लिए एक मृदुम शब्द आया हुआ है और उसका उत्तर मृदुम हो जाएगा। मृदुम यानी मधुर, कोमल। इस प्रकार से पहले गद्यांश के मैंने कुछ प्रश्न बताया, दूसरे पद्यांश के भी कुछ प्रश्न देख लेते हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो पहला प्रश्न एक वाक्य उत्तरत देख लेते हैं। पादपः कीदृशः, पादप मतलब पौधे कैसे हैं, तो कैसे हैं? ललित पल्लव से युक्त है, ललित पल्लवे मतलब पौधे कैसे हैं? नए पत्तों से युक्त है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा है काम आकरण्य सुमम चलेत, किसको सुनकर, आकरण्य ने किसको सुनकर, काम यानी किसको, सुमम यानी जो कुसुम है, जो फूल है, वो चले यानी चल पड़े, खिल पड़े, बढ़ पड़े, इस प्रकार से है। तो किसको सुनकर, तो वीणा को सुनकर, सरस्वती जी की जो वीणा है उसको सुनकर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वीणाम। तो इस प्रकार से ये एक पदेन हमने देखा। अब पूर्ण वाक्य भी देख लेते हैं। कुत्र कुत्र अलीनाम तति स्वनति, कुत्र कुत्र अलीनाम, अलीना मैंने भौरे, तति यानी उसकी पंक्ति, कहाँ जा रही है भौरों की पंक्ति। तो इसका उत्तर है ललित पल्लवे मतलब नए पौधों पर, पादपे मतलब नए पत्तों से युक्त पौधे पर, पुष्पपुंजों पर, मंजुकुंज यानी लताओं पर, कहाँ से? मलय मारुत चुंबिते, और चंदन के वृक्षों के जो पर्वत है वहाँ से चुंबन करते हुए, उसका स्पर्श करते हुए जो भौरे हैं वो आ रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। निर्देशानुसारम उत्तरत, अब निर्देश का अनुसार श्वेताम इत्यस्य विलोम शब्दम चिनुत। अब यहाँ पर श्लोक में श्वेताम कहीं नहीं दिया है, हमको श्वेताम यहाँ पर चुनना है, हमको श्वेताम यहाँ देखना है कि श्वेताम किसके लिए आया है।
तब जब हम बता रहे थे, जब पद्यांश पढ़ रहे थे, तो उस समय हमने बताया था कृष्ण वर्ण, काला वर्ण किसके लिए आया हुआ था यहाँ पर। तो इसका जो उत्तर है वो होगा मलिनाम। तो मलिनाम शब्द आया हुआ है ये ऊपर तीसरे नंबर वाले श्लोक में कि मलिनाम अलिनाम। कैसे? मलिना मैंने काले, अलिना मैंने भौरे। कैसे भौरे? काले भौरे। तो ये भी याद रखेंगे, श्वेत के लिए यहाँ पर विलोम मलिनाम है। तो ये इस प्रकार से हमारे एक पदेन, एक वाक्येन और निर्देशानुसारम हलत। और अगला है, लास्ट है इसका, श्रुत्वा इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम। श्रुत्वा के लिए यहाँ पर कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है? देखिए, ऐसा नहीं पूछा कि श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है और कौन सी धातु, ये नहीं पूछेगा। इस प्रकार के प्रश्न अब नहीं आएंगे, बल्कि पूछा कि श्रुत्वा के लिए, श्रुत्वा मतलब क्या? सुनकर। तो सुनकर के लिए यहाँ पर और कौन सा एक शब्द प्रयोग हुआ है, ये हमको इस पद्य से ढूंढ कर निकालना है। मतलब बच्चों की समझ विकसित करना है कि श्रुत्वा का पर्याय और क्या हो सकता है। तो यहाँ पर एक नीचे सबसे वाली लाइन में दिया, तवा आकरण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम। तो आकरण्य एक शब्द आया हुआ है, आकरण्य मतलब भी होता है सुनकर। तो इस प्रकार से ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके अभ्यास को हम बाद में करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।